बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिन भर की तमाम अपडेट खबरें और साथ ही साथ कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें रही उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम फैसला किया है। अब तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण राज्य सरकार देगी और अब तक महिलाओं को 30% आरक्षण मिलता था। संकल्प पत्र में किए गए वादे को सरकार ने पूरा किया। तो वहीं सरकार के इस फैसले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बीजेपी हमेशा महिलाओं की हितैषी रही है। महिलाओं के सम्मान में बीजेपी कभी कोई कमी नहीं आने देगी। पार्टी जो कहती है वो करती है। पार्टी नारी सम्मान में हमेशा अग्रणी रही है। इसलिए माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने राजस्थान में तृतीय श्रेणी जो टीचर्स है उनके आरक्षण को 30% से 50% बढ़ा दिया है। ये है नारी का सम्मान। हम किसी भी कीमत पर नारी का सम्मान करने में पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अग्रणी रही है और इसलिए मैं माननीय भजनलाल जी शर्मा को बधाई देना चाहता हूँ। वहीं जोधपुर की सड़कों पर झाड़ू लगाकर सफाई करने से लेकर प्रदेश में RAS 2018 भर्ती परीक्षा में अधीनस्थ सेवाओं में चयन होने पर सुर्खियों में आई सफाई कर्मी आशा भाटी और आशा कंडारा को एसीबी ने ट्रैप किया। 2.25 लाख रुपए रिश्वत की रकम के साथ एसीबी ने इसे गिरफ्तार किया है। यह रिपोर्ट देखिए। महिला सफाई कर्मी या RAS अधिकारी, लाखों की मोटी रकम वसूलने वाली घूसखोर, CDPO का पद लेकिन बनी रही सफाई कर्मी। महिला सफाई कर्मी का खुला सबसे बड़ा राज। जोधपुर की सड़कों पर झाड़ू लगाकर सफाई करने से लेकर प्रदेश में RAS 2018 भर्ती परीक्षा में पास होकर सुर्खियों में आई सफाई कर्मी आशा भाटी एक बार फिर चर्चाओं में है। लेकिन चर्चा इस बार अच्छाई की नहीं, इस बार गिरफ्तारी की है, क्योंकि एसीबी ने सफाई कर्मी आशा भाटी उर्फ आशा कंडारा को गिरफ्तार कर लिया है। 2.25 लाख रुपए रिश्वत की मोटी रकम के साथ एसीबी ने उसके बेटे ऋषभ और बिचौलिए की भूमिका निभा रहे बेटे के दोस्त योगेंद्र चौधरी उर्फ रवि को धर दबोचा है। तीनों को एसीबी पाली की टीम ने जेतारण के एक रिजोर्ट से गिरफ्तार किया है। ऊंचे रसूख के दम पर घूसखोरी करती थी। सफाई कर्मी की नौकरी के नाम पर रिश्वत ली। सफाई भर्ती परीक्षा के आवेदकों से घूसखोरी। आशा भाटी ने 3.5 लाख में किया सौदा। रिश्वत की आधी रकम 2.25 लाख वसूले थे। एसीबी की माने तो सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली आशा भाटी का RAS 2018 भर्ती परीक्षा में चयन हो गया था और CDPO का पद मिला था। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब उसने इतना बड़ा पद ज्वाइन नहीं किया। बहरहाल ट्रैप में आई आशा की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि एसीबी के अलावा SOG भी RAS भर्ती में चयनित होने को लेकर जांच कर सकती है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं अजमेर के JLN अस्पताल में वाहन पार्किंग को लेकर गुस्साए सीनियर डॉक्टर ने रेजिडेंट को थप्पड़ मार दिया और इसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर ने अस्पताल प्रशासन को शिकायत दी है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित थाने पहुंच गया, जहां पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया। जानकारी के मुताबिक अजमेर के सीनियर डॉक्टर HC बड़जात्या अपनी गाड़ी अपने पार्किंग स्थल पर लगाने के लिए पहुंचे, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर चेतन की गाड़ी पहले से खड़ी मिली। अधिकृत पार्किंग नहीं होने के बावजूद गाड़ी लगाने पर सीनियर डॉक्टर ने उनसे जवाब तलब किया और इसी बीच दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। और वहीं सीनियर डॉक्टर ने रेजिडेंट डॉक्टर पर हाथ छोड़ दिया, जिससे नाराज रेजिडेंट डॉक्टर ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद दोनों को थाने बुलाकर के मामले को रफा दफा कर दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर और एक डॉक्टर बड़जात्या दोनों पक्ष में किसी वाहन को पार्किंग को लेकर हुई थी विवाद। दोनों ने ही लिखित में राजीनामा पेश किया है। गुरु और शिष्य का मैटर था ये।
दोनों राजीनामा पेश कर दिया है और सहर्ष चले गए। क्या विवाद था सर? चेतन प्रकाश की गाड़ी डॉक्टर बड़जाती की जगह खड़ी थी। उन्होंने आते अकस्मात कहा कि भाई सीनियर डॉक्टर हैं, तो उनको गाड़ी हटाने के लिए कहा वहां कोई। तो वहीं झालावाड़ जिले में आज एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने जयपुर डिस्कॉम के कर्मचारी को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मचारी की पहचान आशीष कुमार के रूप में हुई है। आशीष कुमार झालावाड़ विद्युत विभाग के सहायक अभियंता के कार्यालय में तकनीकी सहायक के रूप में कार्यरत हैं। आरोपी तकनीकी सहायक आशीष कुमार फरियादी से बिजली कनेक्शन की एवज में घूस मांग रहा था। फिलहाल एसीबी गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं डिस्कॉम के एएन और जेईएन की भूमिका की भी जांच की जा रही है। शिकायत दी थी कि अपनी पत्नी के नाम से 3 फेज का कनेक्शन के लिए इसने अपनी डिमांड जमा करा रखी थी राशि, और उसको अपने यहाँ कनेक्शन करवाना था। उसके लिए यहाँ बिजली विभाग का जो तकनीकी सहायक था आशीष, जो उससे बार बार रिश्वत की राशि मांग रहा था, तो हमने उसका सत्यापन करवाया कल। सत्यापन के बाद सही पाया गया तो उससे 30,000 रुपये की डिमांड की गई। आज हमने उसको रंगे हाथों 30,000 रुपये। उधर भरतपुर में युवक का अनुकंपात्मक नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। ये युवक 3 दिनों से जनसुनवाई केंद्र के सामने अर्ध समाधि लगाए हुए हैं। प्रदर्शनकारी युवक पिता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहा है। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश भी की, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। उसका मेडिकल भी करवाया गया। उसका कहना है कि वो 3 साल से लगातार परेशान है, लेकिन उसकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही। आखिरकार वो मजबूर होकर ये रास्ता अपनाने के लिए बाध्य हुआ। परेशान ज्यादा है कई साल। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर युवती से रेप और मर्डर मामले को लेकर के बड़ी जानकारी। केस में बड़ा अपडेट है। आरोपी के डीएनए का मृतका के कपड़ों से मिलान हो गया है। 2 साल बाद ब्लाइंड मर्डर केस में कपड़ों से मिलान किया गया। 25 मई 2022 को दुष्कर्म कर हत्या के बाद लाश को फेंक दिया गया था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कालवाड़ इलाके में घटना घटी थी। 2 साल बाद भी मृतका युवती के शव की पहचान नहीं हो पाई। कालवाड़ इलाके में मृतका के कपड़ों में मिले डीएनए सैंपल से 2 साल बाद मिलान करवाया गया। डीसीपी पश्चिम अमित कुमार बुडानिया के निर्देश पर एनडीए सैंपल की जांच की गई थी और फोरेंसिक जांच में आरोपी सुनील के डीएनए का मृतका के कपड़ों में मिले सैंपल से मिलान हो गया है। जयपुर में दुष्कर्म और ब्लाइंड मर्डर केस को लेकर के पश्चिमी जिले की पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। हालांकि 2 साल बाद भी मृतका युवती के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। तो वहीं प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को नई रफ्तार देते हुए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें 7 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। यह प्रदेश में अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट है। इससे पहले राजस्थान पौधारोपण के महाअभियान में एक सीजन में कभी 5 करोड़ के आंकड़े को नहीं छू पाया था। और खास बात यह है कि वन विभाग ने 7 करोड़ लगाए गए पौधों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी भी अपने सर पर ली है। यानी कि वन विभाग ये जो 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, इनका पालन करेगा। इन्हें पेड़ बनने तक इनका ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है पूरे राजस्थान को, विशेष रूप से वन विभाग को, कि 7 करोड़ पौधे पूरे राजस्थान में लगाए जाएंगे अभियान के तहत, सबसे बड़ा अभियान होगा। और पौधा लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसको संरक्षित करना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो राज्य सरकार दोनों स्तर पर काम करेगी, पौधे भी लगाएगी और उसका संरक्षण भी करेगी। और मेरा ये मानना है कि 1 साल तक यदि उस पौधे को हम एक बालक की तरह पालें तो निश्चित रूप से वो आने वाले समय में वो पौधा एक वृक्ष के रूप में स्थापित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के बाद में राजस्थान में पौधारोपण का अपना लक्ष्य इस बार का बदल दिया है। राजस्थान अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा पौधारोपण करने वाला है। साल 2014-15 में राजस्थान के अंदर करीब 4 करोड़ 51 लाख 96 हज़ार पौधे लगाए गए थे, लेकिन राजस्थान इस बार 7 करोड़ से ज़्यादा पौधे राजस्थान में लगाएगा। राजस्थान का वन विभाग कई विभागों की इसमें मदद लेगा और राजस्थान में न सिर्फ वन क्षेत्रों के अंदर पौधे लगाए जाएंगे, बल्कि वन क्षेत्र के दायरे के बाहर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना में भी पौधारोपण किया जाएगा। राजस्थान में बड़े पैमाने पर वन विभाग की नर्सरियों में भी रियायती शुल्क में आम जनता को पौधे वितरित किए जाएंगे। वन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि पर्यावरण की चुनौती अब
कोई कागजी या काल्पनिक ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है जिससे निपटने के लिए बड़े लक्ष्य तय भी करने होंगे और इतने पौधे लगाने के बाद में उन्हें संभालने की जिम्मेदारी भी अपने सिर पर लेनी होगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो चलिए बात करते हैं जोधपुर में लेपर्ड के वन विभाग को चकमा देने की। दरअसल वन विभाग के चारे में लेपर्ड नहीं फंसा और लेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया था, लेकिन बकरी को देखने के बावजूद लेपर्ड ने उस पर हमला नहीं किया। रिपोर्ट देखिए। ये लेपर्ड चालाक है, चतुर है, चकमेबाज है। ये तस्वीरें देखकर आप समझ तो गए ही होंगे। इस शातिर लेपर्ड ने वन विभाग की प्लानिंग को भांप लिया और लालच में नहीं फंसा। दरअसल ये लेपर्ड जोधपुर वन विभाग की टीम को पिछले 1.5 महीने से चका रहा है। वन विभाग की टीम की हर कोशिश को नाकाम कर रहा है। ये लेपर्ड वन विभाग की टीम को हर बार गुच्छा दे देता है। इस बार वन विभाग की टीम ने 2 बकरियों को चारा बनाकर इस लेपर्ड को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। लेपर्ड इन बकरियों के पास आया भी, लेकिन इस चालाक लेपर्ड ने बकरियों को नजरअंदाज कर दिया। ये घटना वन विभाग के सीसीटीवी में कैद हुई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बकरी को वन विभाग ने खुले में बांधा, जबकि दूसरी बकरी को लेपर्ड के लिए बिछाए गए जाल यानी कि पिंजरे के अंदर बांधा गया। लेपर्ड देर रात को इन बकरियों के पास आया भी, लेकिन मानो वन विभाग की चालाकी को वो समझ गया और उसने बकरियों पर हमला नहीं किया, बल्कि नजरअंदाज कर वहां से चला गया। इधर जब लेपर्ड पास आया तो बकरी घबरा गई, लेकिन जब लेपर्ड चला गया तो बकरियों की जान में जान आई। दरअसल 1.5 महीने पहले जोधपुर के सूरसागर इलाके में देर रात को एक लेपर्ड घर में घुस गया। बरामदे में रखे सामान के गिरने की जब आवाज आई तो घर में रहने वाले लोग डर गए। सुबह उन्होंने जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो घर के बरामदे में एक लेपर्ड घूमता नजर आया। इसके बाद वन विभाग की टीम इस लेपर्ड का पीछा करती रही। कभी ये सूरसागर की पहाड़ियों में दिखाई दिया तो कभी कायलाना की पहाड़ियों में। इसके बाद इस लेपर्ड ने माचिया सफारी पार्क में हिरण के पिंजरे पर हमला करके करीब 9 हिरणों का शिकार किया। तब से माचिया सफारी पार्क आम लोगों के लिए बंद है। कल रात माचिया सफारी पार्क के आसपास क्षेत्र में वन विभाग की टीम की ओर से जाल बिछाया गया, लेकिन ये लेपर्ड एक बार फिर अपनी चालाकी से वन विभाग की टीम के हत्थे चढ़ने से बच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं आइस हॉकी, स्केट्स हॉकी और इनलाइन हॉकी जैसे खेलों में भी अब राजस्थान की प्रतिभाएं निकल करके सामने आ रही हैं। भारतीय रोलर हॉकी और इनलाइन हॉकी टीम का शिविर जोधपुर में चल रहा है। इसमें हॉकी टीमों को इटली के 2 विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की तरफ से विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मिल रहा है। इस राष्ट्रीय स्तर के कैंप में भी जोधपुर के 3 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। यूरोप और फॉरेन कंट्री में प्रमुखता से खेले जाने वाले खेलों में अब राजस्थान के युवा भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं और इनलाइन हॉकी और रोलर हॉकी जैसे खेल में अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड स्केट गेम्स 2024 में भाग लेने वाले भारतीय रोलर एवं इनलाइन हॉकी और इनलाइन डाउनहिल टीम के लिए पूर्व प्रशिक्षण शिविर जोधपुर में चल रहा है। इसमें रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से इटली से 2 विदेशी कोच ट्रेनिंग दे रहे हैं। This is year 3 months camp in India, champ national team. Another camp, all city in India. I in India for 20
18। बच्चों में बहुत जोश है। ये भारतीय रोलर स्केटिंग फेडरेशन ने हमें जो कैंप दिया है, इसमें जो बच्चे इटली जा रहे हैं वर्ल्ड गेम में, वो सेलेक्टिव बच्चे कैंप के लिए आए और इटली से कोच बुलाया है हमारी फेडरेशन ने। 15 दिन ये बच्चे यहाँ कोचिंग लेंगे और कोचिंग लेने के बाद तीसरा कैंप अटेंड करके इटली जाएंगे वर्ल्ड गेम के लिए। भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघ की ओर से रोलर स्केटिंग रिंग गौशाला मैदान जोधपुर एवं उम्मेद भवन रोड जोधपुर में आयोजित किए जा रहे हैं। ये शिविर 25 जून तक चलेगा। मैं ये 80 खिलाड़ी पूरे भारत वर्ष से आए हैं। सबसे पहले तो मैं RSFA का धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय सरकार कि उन्होंने हमें दूसरी बार ये कैंप आयोजित करने का मौका दिया। और चूंकि ये ग्राउंड उस लेवल का है कि यहाँ पे बच्चे जो भी प्रैक्टिस करके जाते हैं कहीं ना कहीं मेडल जरूर लेके लाते हैं। ये 11 तारीख से लेके 25 तारीख तक का कैंप है, जिसमें ये सेकंड कैंप है। इस पर थर्ड कैंप होगा, उसमें मेन सिलेक्शन होगा। दोनों कोच इटली से आए हुए हैं और यहाँ वातावरण इतना अच्छा है, बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ करवाई जा रही है। इस प्रशिक्षण शिविर में भारत के विभिन्न राज्यों के लगभग 85 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस शिविर में जोधपुर के 3 खिलाड़ी कपिल पवार, शुभम पवार और विकास लखन भाग ले रहे हैं। इस शिविर में इटली से बुलाए गए विदेशी एवं भारतीय एवं विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जा रहा है, ताकि भारतीय खिलाड़ी अपने कौशल को सुधारें और अपना बेस्ट दे सकें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रंजन दवे की रिपोर्ट। तो वहीं राजस्थान में पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले पर्यटन विभाग मानसून पर्यटन डेस्टिनेशन का प्लान बना रहा है। जिन इलाकों में ज्यादा बारिश होती है वहां पर पर्यटन विभाग उन इलाकों में टूरिस्ट स्पॉट खोजने में लगा हुआ है। प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग अब नई पहल करने जा रहा है, जिसके तहत उन इलाकों में टूरिस्ट स्पॉट खोजे जाएंगे जहां बारिश ज्यादा होती है। खास तौर पर बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर, जहां आने वाले दिनों में मानसून टूरिज्म देखने को मिल सकता है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा अभी मानसून सीजन में हम एक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम रोमांसिंग द रेन है। और इसमें हमारा पर्पज़ ये है कि जो राजस्थान की ऐसी जगह हैं जो बारिश के मौसम में एकदम से वो उनका स्वरूप बदल जाता है और पर्यटक उसकी ओर आकर्षित होते हैं, तो उसे हम और अच्छे से प्रेजेंट कर पाएं। पर्यटन विभाग की तरफ से अब मानसून सीजन में सोशल कैंपेन रोमांसिंग द रेन की शुरुआत की जा रही है। मानसून टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, कोहलगढ़, झालावाड़ जैसी डेस्टिनेशंस को प्रमोट किया जाएगा। ये डेस्टिनेशन राजस्थान के मानसून वंडर्स को दर्शाते हैं। जैसे बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा में काफ़ी सारी लेक्स हैं जो आइलैंड है, अलग अलग आइलैंड्स हैं, जो वो आइलैंड जब पानी आता है बारिश के मौसम में तो बहुत सुंदर दिखते हैं, तो पर्यटकों को प्रेजेंट कर वहाँ जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो वो हम एक सारा ये करना चाहते हैं। इसके अलावा बूंदी है, बूंदी में वाटरफॉल्स है। चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा में अलग अलग वाटरफॉल्स बनते हैं नेचुरल, और बहुत लश ग्रीन वो पूरा एरिया हो जाता है। इसके अलावा जो कुंभलगढ़ है, माउंट आबू है और उदयपुर की झीलें हैं, और कोटा है जहाँ गडरिया महादेव और उसके आसपास का एरिया, वो एक बहुत ही सीनिक व्यू बनता है। मानसून के दौरान राज्य में आने वाले पर्यटकों को राजस्थान का अलौकिक स्वरूप देखने को मिलेगा। विभाग की ओर से सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करेंगी ये डेस्टिनेशन, जिसमें बांसवाड़ा के माही डैम, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, रामकुंड, डायलाग झील, पराहिड़ा, जुआ झरने, बूंदी का बूंदी पैलेस, रानी जी की बावड़ी, मोती महल वाटरफॉल्स, उदयपुर की पिछौला लेक, फतेह सागर, सहेलियों की बाड़ी,
और कुंभलगढ़। उम्मीद है कि विभाग का मानसून प्लान पर्यटकों को आकर्षित करेगा और राजस्थान के मानसून वंडर्स को पर्यटक निहार सकेंगे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। तो वहीं लोकसभा चुनाव के परिणामों को जारी हुए 10 दिन हो चुके हैं। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे वाले बयान को लेकर सियासत चल रही है और यह मुद्दा अब राजनीति में सबसे ज्यादा चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। अगर कन्हैयालाल हारा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल नागरी में क्या कह रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। यदि शहीदी फिर हो जाए, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। लोकसभा चुनाव के परिणाम को जारी हुए 10 दिन हो चुके हैं। वहीं राजस्थान में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे वाले बयान को लेकर सियासत जारी है। ये मुद्दा अब राजनीति में सबसे अधिक चल रहा है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने सरकारी गाड़ी का उपयोग करना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, किरोड़ीलाल मीणा अब सचिवालय में ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं और विभाग की फाइल भी नहीं देख रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री को मिलने वाली सरकारी सुविधा छोड़ दी है, जिससे राजस्थान में सियासत पूरी तरह गर्म है। क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा की हार हुई तो मंत्री पद छोड़ दूंगा। अगर कन्हैयालाल हारा तो डॉक्टर किरोड़ीलाल नागरी में क्या कह रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। मेरे को पता ही नहीं है, मैं तो पता नहीं, मेरी पार्टी से बात। इतना ही नहीं, किरोड़ीलाल मीणा ने वो 7 सीटें भी गिनाई थी जहां बीजेपी की हार होने पर इस्तीफा देने की बात भी कही थी। अलवर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक सवाई माधोपुर, धौलपुर करौली, झालावाड़, कोटा बूंदी। जब 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आ रहा था और दौसा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा की हार हुई, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक्स हैंडल पर लिखा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसके बाद ये कयास तेज हो गए थे कि किरोड़ीलाल मीणा मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जब इस्तीफा नहीं दिया तो कांग्रेस ने किरोड़ीलाल को आड़े हाथ लिया और ट्वीट को 13 जून को राजस्थान पीसीसी की आईडी से रीट्वीट कर लिखा कि बाबा ने कहा, रघुकुल रीत है मानी, टूटे वचन पर कुर्सी बचाने की ठानी। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा जब डॉक्टर किरोड़ीलाल जी जैसे क्रांतिकारी नेता ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघुकुल की रीत तो वो मानने वाले हैं व्यक्ति है, और उन्होंने कहा था कि यदि मैं ये 7 सीटें हार जाऊंगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं तो चाहता हूं कि उनके जैसे मजबूत लोग सरकार में रहे, लेकिन सरकार में उनका सम्मान भी हो। ऐसे में एक और जहां किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे वाले बयान को लेकर राजस्थान पीसीसी हमलावर है, तो वहीं खुद किरोड़ीलाल मीणा जब से चुनाव परिणाम आए हैं तब से मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे हैं और न ही अपने कार्यालय जा रहे हैं। वहीं किरोड़ीलाल मीणा को लेकर बीजेपी भी सक्रिय हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि किरोड़ीलाल मीणा काफी वरिष्ठ नेता है, उन्हें बैठाकर समझाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। किरोड़ीलाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बैठ के बातचीत करेंगे उस विषय में। फिलहाल किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देंगे या नहीं, ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन नतीजों के बाद से सचिवालय और कृषि भवन के दफ्तर नहीं जाने और सरकारी गाड़ी भी छोड़ना, ये संकेत काफी कुछ इशारा कर रहे हैं। दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।